अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एयर लाइन ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया और इसके ऊपर मैंने 2 इंच का एक मार्क किया है। ये इजाफिया है फोल्डिंग के लिए। 38 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वो 3.5 इंच ये वाला मैंने कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखा है। अच्छा, ये 22 से 26 हिप साइज़ में आराम से आ जाएगा। इसे लार्ज साइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 16 इंच पे ये वाला मार्क किया है। ठीक है, 16 इंच पे ये वाला निशान लगाने के बाद बेशक आप इसे सीधा कर लें और ये जो सेंटर का निशान लगाया हुआ है ये आपने हाफ करके लगाना है, यानी 16 का हाफ बना 8 इंच। ये मैंने 8 इंच पे सेंटर का निशान लगा लिया। उसके बाद अब हम ऊपर से आर्सन का निशान लगाएंगे। तो आर्सन का निशान लगाएंगे हम 12 इंच तक ये निशान लगाएंगे सीधा। ये 2 इंच ये अंदर की तरफ करते हुए, तो मैं यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह। तो 13.5 इंच हमें आर्सन तैयार चाहिए। तो ये देखें जी, 13.5 इंच बिल्कुल तैयार आ जाएगा। ये देखें। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला सेंटर है ना, इस सेंटर से ना हमने 13 इंच रखना है, यानी कि यहाँ से 6.5 पे मैंने इंच स्टेप को रखा है और उधर 13 इंच पे निशान लगा दिया। ये वाला जो हिस्सा है हमें 13 इंच, यानी कि इस तरह क्रोच एरिया वाला हिस्सा इसके अंदर डालते हुए मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से भी देखें 15 इंच बन रहा है। थोड़ा सा एयर लाइन टाइप में आपने 15 इंच का निशान लगाना है। चाहे तो निशान लगा लें, चाहे तो ना लगाएं। बेशक हमने एयर लाइन की तरह कटिंग करना है। आपने स्केल को इस तरह तिरछा रखना है और तिरछा रख के आप निशान लगा लें। चाहे स्केल की मदद से लगा लें, चाहे ये जो दूसरा स्केल है ट्राउज़र स्केल, उसकी मदद से लगा लें, क्योंकि हमने ये तिरछा ही करना है। इस तरह आपने इसका यानी कि निशान लगा लेना। ये देखें, स्केल की मदद से देखेंगे तो ये ऐसे निशान लगेगा इस तरह। और अब इस साइड से मैं निशान लगाऊंगी ये जी, इस तरह इंच इसको स्केल को रखूंगी। ये देखें, यहाँ से ऐसे परली साइड से और अपनी तरफ आपने कुछ इस तरीके से ये रखना है इंच स्टेप को, ओ सॉरी, स्केल को। और इस तरह निशान लगा लेना है। अब इसी निशान पे मैं कटिंग कर लूँगी। ये जो नीचे बॉटम का एरिया मैंने 14 इंच रखा है, यानी कि 7 इंच 14 का हाफ करके, तो 7 इंच यानी कि सेंटर है इसका नीचे ये बॉटम का। क्योंकि 13 इंच हमने ऊपर से रखा है तो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। जितना आप बॉटम को ज़्यादा एयर लाइन करते जाएंगे यानी बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी शेप अच्छी आती जाएगी। ऊपर से भी कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ मैंने सिर्फ फ्रंट साइड बिछाई है। अब इसे मैं दूसरे पीस पे बिछा लूँगी, यानी बैक साइड पे। ये इस तरह मैंने इसको बिछा लिया। अच्छा, अब ये जो क्रोच एरिया ना, यहाँ से जो बैक साइड होती है ये मैं 2.5 इंच रखूँगी, यहाँ से 2 इंच, ऊपर से भी 2 इंच। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो यहाँ से आप 3.5 से 3 इंच भी यहाँ से रख सकते हो। ये जो क्रोच एरिया यहाँ से, अब मैंने यहाँ से रखा है जी 2.5 इंच और ऊपर से 2 इंच। ये देखिए इस तरह। इनकी कटिंग, इस वाले हिस्से की कटिंग अलग अलग से होती है। बाज़ प्लाजो ऐसे हैं कि हमें एक जैसी यानी फ्रंट और बैक की इकट्ठी कटिंग करनी होती है। तो ये ब्रांड का ट्राउज़र था जो नाप के लिए आया था, जैसे उसकी कटिंग हुई हुई थी हमें वैसे ही करनी थी। तो ये स्केल की मदद से यहाँ से मैं कटिंग करूँगी और नीचे से सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, बहुत ज़्यादा बैक साइड का मार्जिन नहीं रखना। मैं सिर्फ हल्का सा सिलाई का मार्जिन रखूँगी, बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग कर दूँगी। ये घुटने तक मैंने तिरछा निशान लगाया, ठीक है, क्रोच एरिया से नीचे तक।
अब जो बैक साइड है वो 2 इंच मैंने बैक साइड बड़ी रखी है और यहाँ से आपने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, यहाँ से आपने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। और जो फ्रंट साइड की पल्ली साइड से कटिंग हुई है वो हमने उसके साथ साथ कर लेनी है, उस साइड से हमने कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। और ऊपर से मैंने 2 इंच यानी कि आर्सन की कटिंग कर लेनी है तिरछी, ये इसके साथ साथ ही बिल्कुल मैं कटिंग करती हुई आऊँगी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए आपने ये देखो यही दोनों पल्ले उठा लेने हैं, ऐसे सिलाई लगानी है और यहाँ तक लगानी है, इतना हिस्सा छोड़ देना है। बैक के दोनों हिस्से उठाने हैं, यहाँ पे सिलाई लगानी है, इतना सा हिस्सा आपने छोड़ देना है। ये देखे जी, ये मैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। आसन को, फ्रंट आसन और बैक आसन को जोड़ लूँगी। ये बैक आसन भी जोड़ लूँगी। स्टिचिंग इनकी सबकी एक जैसी ही रहती है, कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता होता है। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट और बैक के आसन दोनों के जोड़ लिए। जोड़ने के बाद आपने जो साइड की सिलाइयाँ हैं उनको जोड़ लेना है। नीचे पौंचे की तरफ से आपने सिलाई को लगाना शुरू करना है और ऊपर की तरफ ले आना है, ताकि जो कमी पेशी हो ऊपर नेफे की तरफ आ जाएगी, नीचे से हमारी कटिंग ठीक रहेगी। दूसरी साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए जी, दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली मैंने। और ये बुकरम का पीस लिया है मैंने 1.25 इंच चौड़ा, इसको पेस्ट कर लिया और साइड से इस तरह फैब्रिक को मोड़ लिया। चाहे तो हम पहले सिलाई लगा के इसको मोड़ लें, तो चाहे प्रेस की मदद से इसे फोल्ड कर लें। अच्छा, ये मैंने लिया जी 14.5 इंच प्लेन पट्टी ली है बुकरम की, और जो इलास्टिक है वो मैंने 21 इंच डाला है इसमें। और ये देखिए, पांचे के मैंने ये निशान लगाया हुआ था, वहीं पे आपने क्रीज बना लेनी है, जितना सा फोल्ड करना है उसकी क्रीज बना लेनी है और इस तरह आपने प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक को अटैच करूँगी। और इस साइड पे भी देख लेना आपने, इलास्टिक बिल्कुल गोल हो, सीधा हो, उसमें कोई बल वगैरह ना आए, तो वो देखते हुए आपने सिलाई लगानी है। अब ये जो मैंने फोल्ड किया हुआ था इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद यहाँ से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये इस तरह आपने अब मोड़ते जाना है और किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। बस आपने ये एहतियात करनी है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। ये इस तरह आपने सारी सिलाई को पूरा कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब इक्वल कर लेंगे, इलास्टिक को एक बराबर करते हुए प्लेन वाले हिस्से से मैं सिलाई लगानी शुरू करूँगी। और जहाँ से इलास्टिक आएगा, ये देखो, आपने नीडल को अंदर करना है और फैब्रिक को फुल खींच लेना है और एक हाथ पीछे से खींचना है और इस तरह आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और एक किनारे पे इस तरह बुकरम के किनारे पे मैं सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद नीचे बॉटम पे आ जाते हैं, जितना सा मैंने फोल्ड किया हुआ है, और इस तरह आपने
सिलाई को इस तरह ले आना है, बिल्कुल सीधा, पहले हल्का सा तिरछा और फिर इस तरह। ये दोनों साइड की आपने डिग्री की सिलाई लगा लेनी है। इसे डिग्री की सिलाई भी और नाली की सिलाई भी कहा जाता है। हल्का सा हाथ खींच के आपने ये वाली सिलाई लगानी है। उसके बाद ये दोनों, ये देखिए ये क्रोच एरिया खुला था, यहाँ इसको अब हम जोड़ देंगे। जो हमने सबसे पहले ये एरिया छोड़ दिया था उसको अब आपने इस तरह फैब्रिक को इधर इधर कर देना है, खोल लेना है। जिस तरह हमने पौंचे का खोलना है इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद बॉटम पे हम इस तरह इसको खोलेंगे सिलाई को और इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप तुरपाई कर लें, लेकिन सिलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खुला है तो तुरपाई खुल जाती है, तो इस वजह से आप सिलाई ही लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्राउज़र हो चुका है कंप्लीट, प्लाज़ो भी कह सकते हैं इसे आप। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह इसकी क्रीज बिठाई है। ये देखें ये जो सिलाई है और जो ये बैक साइड की ये देखें ये सिलाई है, इनको आमने सामने आपने करते हुए तो आपने प्रेस लगाना है, तो इसकी ये इस तरह क्रीज बन जाएगी और इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।